पुराने ज़माने में हज के लिए अक्सर लोग पैदल सफ़र करते थे और उस ज़माने में हज करने वालों को ज़्यादा मुशक्क़त उठानी पड़ती थी, इसलिए दौरान सफ़र ही बहुत सारे लोगों का इंतकाल हो जाता था। ऐसे ही एक बूढ़े शख्स ने इरादा किया कि मैं पैदल जाकर हज करूं, और उसने ये भी सोचा कि शायद मैं भी मुशक्क़त की वजह से इंतकाल कर जाऊं दौरान सफ़र ही। तो इसलिए उसने जो है वो कुछ रकम अमानत के तौर पर एक शख्स के पास रखवाई और उसको बोला कि मेरी मौत हो जाए तो जितना तुम्हें सही लगे वो तुम मेरे बेटे को दे देना और बाकी तुम अपने पास रखना। अमानत रखने वाले शख्स ने 2 गवाह मुकर्रर किए, जिनके सामने उन्होंने ये बात की कि ये शख्स हज के लिए जा रहा है, 100 दरहम रकम मेरे पास अमानत के तौर पर रख के जा रहा है, और इसके अल्फाज ये हैं कि अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो जितना तुम्हें सही लगे वो मेरे बेटे को दे देना और बाकी तुम अपने पास रखना। गवाहों ने भी ये बात जहन नशीन कर ली और ये बूढ़ा शख्स जो है हज के लिए रवाना हो गया। अब इत्तफाक ये हुआ कि हज के सफ़र के दौरान ही रास्ते में उस शख्स की मौत वाक़ई हो जाती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद उस बूढ़े शख्स का बेटा इस शख्स के पास आता है और पूछता है कि आपके पास मेरे वालिद कुछ रकम अमानत के तौर पर रख कर गए थे हज पे जाने से पहले, तो वो मुझे वापस दे दें। 10 दरहम निकाल कर दे दिए इस शख्स ने उसके बेटे को, जिस पे हैरान होकर और सवालिया नज़रों से देखकर पूछा कि मेरे वालिद तो आपके पास 100 दरहम रख कर गए थे और आप मुझे 10 दरहम दे रहे हैं। इसने बोला बिल्कुल, आपके वालिद 100 दरहम ही रख कर गए थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके वालिद के ये अल्फाज थे कि अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो जितना तुम्हें सही लगे वो मेरे बेटे को देना और बाकी तुम अपने पास रखना। और इस बात के गवाह भी मौजूद हैं और मैं उनकी इस बात से फ़ायदा उठा रहा हूँ कि वो मुझे अपनी मर्ज़ी से तुम्हें देने का बोल कर गए थे। फिर गवाहों को बुलाया गया इसने और उन्होंने इस बात की गवाही दी कि बिल्कुल आपके वालिद ऐसा ही बोल कर गए थे जो इन्होंने बताया है। गवाही के बाद ये शख्स अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उदास और परेशान होकर वहाँ से वापस चला जाता है। अपने किसी दोस्त को ये पूरा माजरा उसने बताया और बोला कि मेरे साथ ये नाजायज़ी और नाइंसाफ़ी हो रही है, जिस पे इसके दोस्त ने इसको मशवरा दिया कि ये फ़ैसला हम मौला अली के दरबार में लेकर चलेंगे और वो इंसाफ के साथ तुम्हारा जो है फ़ैसला करेंगे और तुम्हें तुम्हारा हक दिला देंगे उस शख्स से इंशाअल्लाह, क्योंकि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है तुम्हारे साथ। फिर ये मौला के दरबार में आए और पूरा किस्सा उनके सामने बयान किया। मौला ने उस शख्स को पैगाम भेजा कि वो ख़ुद भी मेरे दरबार में आए और वो जो अपने 2 गवाह थे उनको भी साथ लेकर आए। तो वो शख्स अपने गवाहों को लेकर दरबार में पहुंचा और फैसला शुरू हुआ। तो मौला ने उस शख्स से पूछा कि इसके वालिद तुम्हारे पास कितनी रकम अमानत के तौर पर रख कर गए थे? तो उसने बोला कि हज़रत वो 100 दरहम मेरे पास रख कर गए थे। फिर मौला ने पूछा आपने इसको कितने दिए हैं, वापस कितने दिए हैं? तो बोला कि हज़रत 10 दरहम दिए हैं। फिर पूछा कि आपने अपने पास कितना रखा है? तो उन्होंने बोला कि 90 दरहम रखा है। फिर पूछा कि इसके वालिद ने तुम्हें क्या बोला था? तो बोला कि इसके वालिद मुझे बोल कर गए थे कि अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो जितना तुम्हें सही लगे वो तुम मेरे बेटे को दे देना और बाकी तुम अपने पास रखना। फिर मौला ने जो है गवाहों से पूछा कि वाकई वो शख्स ऐसे ही बोल कर गया था? तो वो गवाह बोले कि जी बिल्कुल यही अल्फाज थे, ऐसे ही बोल कर गया था, एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं था, हमारे सामने ही वो बोल कर गया था। मौला ने फिर उस शख्स से पूछा कि 90 दरहम जो तुमने अपने पास रखे हैं, अगर वो तुमसे गुम हो जाएं या कोई तुमसे छीन ले तो तुम्हें दुख होगा या नहीं होगा? जिस पे वो शख्स बोला कि जी बिल्कुल मुझे दुख होगा। तो मौला ने फरमाया यानी कि तुम्हें ये रकम अपने लिए सही लग रही है ना? तो उस शख्स ने बोला कि जी बिल्कुल मुझे ये रकम अपने लिए सही लग रही है, इसीलिए तो मुझे दुख होगा अगर वो गुम हो जाए या कोई छीन ले ये पैसे मुझसे। जिस पे मौला ने उसको फरमाया कि तुम्हें इसके वालिद ने बोला था कि जितना तुम्हें सही लगे वो मेरे बेटे को देना और बाकी तुम अपने पास रखना। अब तुम्हें तो 90 सही लग रहे हैं,
تو تمہیں اپنے پاس جو تم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں تمہیں 90 اس کو دینے چاہیے اور 10 تمہیں اپنے پاس رکھنے چاہیے، کیونکہ تمہیں 90 صحیح لگ رہے ہیں۔ گواہوں سے پھر مولا نے پوچھا کہ ایسی ہی بات تھی، وہ ایسے ہی بول رہے تھے کہ جو تمہیں صحیح لگے وہ میرے بیٹے کو دینا، باقی تم اپنے پاس رکھنا؟ تو انہوں نے بولا جی بالکل۔ تو اب اس کو 90 صحیح لگ رہے ہیں، تو اس کو 90 جو ہے اس شخص کے بیٹے کو دینے چاہیے اور باقی اپنے پاس رکھنے چاہیے۔ سب یہ سن کر لاجواب ہو گئے، کسی کے پاس کوئی کچھ بھی جو ہے بولنے کو نہیں تھا۔ یہ شخص اس کے والد کے الفاظ کا غلط فائدہ اٹھا کر اس کا حق مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مولا علی نے اس کی ہی باتوں اور الفاظوں سے فیصلہ کر کے اس رقم کو حقدار کو اس کا حق دلایا۔ بہت ہی زبردست اور بہترین حکمت عملی والا فیصلہ کیا مولا علی نے۔ دوستو، اگر آپ کو اس طرح کے فیصلے پڑھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو شیر خدا کے فیصلے نام سے ایک کتاب ہے جس میں آپ یہ سب پڑھ سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ میں مزید اس طرح کے فیصلے آپ کی خدمت میں لاتا رہوں۔ امجد حسین، السلام علیکم۔